Good morning, students. Now we have next theorem 1.22.5. If f and g are two integrable functions on closed interval ab and there exist m positive such that modulus of gx is greater than equal to m for all x belongs to ab, then f by g is integrable on closed interval ab. तो प्रूफ देखिए, तो हमें पता है कि f और g इंटीग्रेबल हैं. सिंस f एंड g आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब f और g बाउंडेड भी हैं. देयरफॉर f एंड g आर बाउंडेड ऑल्सो. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव such that modulus of fx is less than k. मीन्स fx की सारी वैल्यूज माइनस के और प्लस के बीच मिलाई करेंगी. और g के लिए हमें इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि g को हमने डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस m का. ऑल्सो gx का जो मॉडुलस है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m. m भी हमें दे रखा है कि m ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर है. तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई. अब हमने करना क्या है कि f बाई जी को दिखाना है कि बाउंडेड है. नाउ f बाई जी ऑफ x और इसका लेंगे मॉडुलस. तो इसको डिफाइन करेंगे ऐसे, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, और ये दोनों का मॉडुलस सेपरेट कर देंगे, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स और ये मॉडुलस ऑफ जी एक्स. अब देखिए, जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है इट इज़ लेस देन के, और जो मॉडुलस ऑफ जी एक्स है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो ये जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 बाई, जैसे हम लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, और इसको लिख देंगे हम 1 बाई मॉडुलस ऑफ जी एक्स. अब मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन के, और 1 बाई मॉडुलस जी एक्स क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एम. तो ये 1 बाई एम के लिए बाई में हमने m कर दिया, और यहाँ पर लेस देन आएगा बिकॉज ये लेस देन है. तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि जो f बाई जी है ये भी क्या है, बाउंडेड फंक्शन आ रहा है. तो देयरफॉर f बाई जी इज बाउंडेड ऑन ए बी. नाउ कंसिडर ए पार्टीशन P जिसमें हम लेंगे x नोट दैट इज A, x1, x2, xr माइनस 1, xr, xn दैट इज B. ये किसकी पार्टीशन लिया हमने, ए बी की पार्टीशन ली, जिसमें ये इसका rth सब इंटरवल है, और इसी rth सब इंटरवल में हम f, g और f बाई जी की बाउंड्स लेते हैं. जैसे हमने लिया m r डैश और कैपिटल m r डैश, ये लिए हमने f के लिए. नेक्स्ट लेते हैं हम m r डबल डैश कैपिटल m r डबल डैश, ये लिए हमने g के लिए. और तीसरा हम क्या ले लेते हैं m r कैपिटल m r, आर द बाउंड्स ऑफ f g एंड f बाई g ऑन x r माइनस 1 to x r. नाउ for all x dash x double dash belonging to x r minus 1 to x r, यानी rth इंटरवल में कोई भी दो आपने पॉइंट लिए हैं, r की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 अप टू n. हम इसमें क्या निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ f बाई जी ऑफ x डबल डैश माइनस में f बाई जी ऑफ x डैश. इसकी वैल्यू देखते हैं क्या बनती है. तो देखिए, डिवाइड में जब फंक्शन होता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि f ऑफ x डबल डैश बाई g ऑफ x डबल डैश, ये डेफिनेशन है. माइनस में इसके साथ भी ऐसे ही f ऑफ x डैश बाई g ऑफ x डैश. अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ x डबल डैश
जी ऑफ एक्स डैश माइनस में एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डबल डैश, और डिवाइड में हमारे पास आएगा जी एक्स डबल डैश जी एक्स डैश और इसका मॉडुलस। अब इसमें देखिए दो टर्म है, हम क्या करेंगे, इसमें से एक टर्म और लेंगे जो माइनस करेंगे और उसी को प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स डबल डैश जी एक्स डैश। अब इसमें से क्या माइनस करें, देखिए यहाँ पे डबल डैश है तो उसके लिए ना हम जस्ट एक्स डैश माइनस कर लेते हैं, ये एज इट इज, यानी ये टर्म हमने माइनस कर ली। उसके बाद इसी को प्लस कर देते हैं, फिर एफ एक्स डैश और ये जी एक्स डैश। अब जो ये थी ये एज इट इज लिख देते हैं माइनस में एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डबल डैश, और डिवाइड में हमारे पास ये है ही, और मॉडुलस भी हम दोनों का सेपरेट कर देंगे, ऊपर का अलग से और नीचे का अलग से। ये जी एक्स डबल डैश और इसका मॉडुलस और ये जी ऑफ एक्स डैश का मॉडुलस, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू किसकी आई हुई थी हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एफ बाई जी ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ बाई जी ऑफ एक्स डैश, और वो इसके इक्वल आया हुआ था। लेकिन अब देखिए हमारे पास ये इसमें चार टर्म है तो दो टर्म अलग कर लेते हैं, दो अलग कर लेते हैं, बीच में प्लस रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल आ जाएगी। अब इसमें देखिए जो पहले दो टर्म्स हैं इसमें से हमारे पास जी एक्स डैश कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन भी ले लेते हैं, और इसका मॉडुलस कर देंगे अलग से, और क्या बचेगा हमारे पास एफ एक्स डबल डैश माइनस में एफ एक्स डैश, इसका मॉडुलस अलग से कर दिया क्योंकि दोनों गुणा में हैं। प्लस में क्या रहेगा, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है एफ एक्स डैश, इसका मॉडुलस, और क्या बच गया जी एक्स डैश माइनस में जी एक्स डबल डैश, और डिवाइड में हमारे पास क्या है जी एक्स डबल डैश और जी एक्स डैश, कितना आ गया। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को इससे डिवाइड करते हैं, तो ऐसे करेंगे देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बाई मॉडुलस में जी एक्स डबल डैश और मॉडुलस में एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस में एफ ऑफ एक्स डैश, प्लस में यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होता, लिखना पड़ेगा इसको एफ एक्स डैश बाई में मॉडुलस जी एक्स डैश और मॉडुलस जी एक्स, यहाँ पे डबल डैश है यहाँ पे डैश है, और ये बच गया मॉडुलस में जी एक्स डैश माइनस में जी एक्स डबल डैश। अब देखिए 1 अपॉन मॉडुलस जी एक्स डैश की वैल्यू जो होगी वो आपके पास लेस देन इक्वल है 1 बाई एम से, और अब ये देखिए ये फंक्शंस की दो वैल्यूज़ हैं, और हमने इस फंक्शंस के हमने मान रखे हैं स्मॉल एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश जो इसकी बाउंड्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो उनके डिफरेंस से कम होगा, यानी कि लेस देन इक्वल आएगा हमारे पास एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश, प्लस में जो f की वैल्यू है वो पता है कि इट इज़ लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल लगा दिया हमने तो k लिख दिया। अब ये g की वैल्यू ये भी g की वैल्यू है, दोनों ही आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो अब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई एम स्क्वायर। अब ये देखिए g की वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये, और g के लिए हमने बाउंड्स मान रखे हैं एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो किससे लेस देन इक्वल होगा, कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस में स्मॉल एम आर डबल डैश। अब देखिए अब अगर इसकी जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू की जगह पे हम ले लेते हैं इसका सुप्रीम, तो हम लिखेंगे इसको एम आर, और अगर इसकी जगह ले लेते हैं हम इन्फीमम तो हम लिखेंगे स्मॉल एम आर। अब इसको मॉडुलस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी एम आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा आर से और लेंगे सम, मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा आर एंड समिंग, तो हम कैसे करेंगे समेशन एम आर माइनस में स्मॉल एम आर डेल्टा आर, आर वेरी फ्रॉम 1 to n
लेस देन इक्वल टू 1/m और ये समेशन एम आर डैश माइनस में एम आर डैश डेल्टा आर वेरी फ्रॉम 1 to n प्लस k/m² समेशन एम आर डबल डैश माइनस में एम आर डबल डैश डेल्टा आर फ्रॉम 1 to n। अब देखिए ये जो आपके पास सम है इसको हम क्या लिखेंगे, ये एम आर डेल्टा आर, ये एम आर किसके लिए था, f/g के लिए, तो हम इसको लिखेंगे हम u f/g p माइनस में क्या लिखेंगे l f/g p लेस देन इक्वल, ये आपके पास क्या है 1/m, ये क्या है u, ये फंक्शन कौन सा था इसके लिए f, तो UFP माइनस में LFP प्लस में k/m² UGP माइनस में LGP, क्योंकि ये G के लिए था। अब हमें ये जो डिफरेंस है इसको दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन लेके चलते हैं हम। नाउ F and G आर इंटीग्रेबल on AB, therefore for epsilon positive there exists a partition P of AB such that, देखिए F और G तो इंटीग्रेबल है, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो हम ले सकते हैं लेस देन किससे, UFP माइनस LFP मे बी टेकन एज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन से काम नहीं चलेगा, हमें इसको भी दिखाना लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको लेना पड़ेगा हमें एप्सिलॉन/2, क्योंकि हाफ तो करना है 2 है और m से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। और सेम काम g के लिए, एंड UGP माइनस में LGP इज लेस देन एप्सिलॉन/2 लिया। अब हमने इससे कैंसिल भी करना है, तो इसका रेसिप्रोकल जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इससे कि ये इससे लेस देन और ये इससे लेस देन है। तो अब ये दो अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन, बिकॉज ये लेस देन है और ये भी लेस देन है, तो लेस देन का साइन आएगा। और देखिए 1/m, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं एप्सिलॉन/2m और प्लस में k/m², और ये क्या लिख रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन/2 m²/k। तो देखिए ये चीज़ ना कैंसिल हो रही है और यहाँ से ये 1/m से कैंसिल हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आता है एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 दैट इज एप्सिलॉन। यानी हमने f/g के लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस दिखा दिया, इट इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो हम कह सकते हैं कि f/g इज इंटीग्रेबल ऑन AB।